वंदे मातरम। इस वीडियो में हम एचसीएफ के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस को सीखने वाले हैं। एकदम बेसिक से ही शुरू करेंगे और इस वीडियो को देखने से पहले आपको मेरा पहले एचसीएफ का वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस लेक्चर में हम बताए हुए हैं एचसीएफ क्या होते हैं, एचसीएफ को कैसे फाइंड करते हैं, एचसीएफ का मतलब क्या होता है विथ डीप मीनिंग। जब आप उस वीडियो को देखे हैं तो इस वीडियो में आपका स्वागत है, नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिए फिर इसको देखिए, तभी आपको मजा आने वाला है। इस वीडियो में एचसीएफ के क्वेश्चंस को करके आत्मा तृप्त कर लेंगे, मतलब ये फील आ जाएगा कि हम लोग एचसीएफ क्यों पढ़ते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते एकदम बेसिक क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 28, 56 तथा 70 को पूर्णतः विभाजित करती है। मतलब आप मेरा पहला वीडियो देखें तो आपको ये तुरंत दिख गया होगा कि हाँ भाई ये एचसीएफ है। वो बोल रहा है कि सबसे बड़ा आप नंबर बताइए जो इस तीनों संख्या को अगर हम भाग देते हैं तो पूरा पूरा भाग लग जाए। तो जैसे हम अगर 2 लेते हैं तो 2 तो 28 को भी काट देगा, 56 को भी, 70 को भी। तो 2 क्या सबसे बड़ी संख्या है? सबसे बड़ी संख्या नहीं है जो इसको काट दे, इससे भी बड़ी संख्या है। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो आइए क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो एचसीएफ हम बताए हैं ना, किसी भी छोटी संख्या से किसी भी बड़ी संख्या में भाग दे सकते हैं। आप 28 से 56 में भाग देकर शुरू कर दीजिए, या फिर 28 से 70 में भाग देकर शुरू कर दीजिए, या फिर 56 से 70 में भाग दीजिए। 3 तरीका है इसको शुरू करने का। तो हम क्या कर रहे हैं, 28 से 56 में दे रहे हैं। तो आइए करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो पहला का सॉल्यूशन 28 से 56 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 28 दूना 56, ये कट गया, कितना आया? 28। और फिर 28 को 70 में भाग देंगे, 28 को 70 में। ओके, तो 28 दूना 56, 4, 1, और फिर क्या बोले थे, ये यहां पे आ जाता है भाजक, नया डिविडेंड बन जाता है। 14 दूना 28, कट गया, कितना आया? 14। इसलिए क्या हो गया, इसका आंसर 14। यानी 14 ही सबसे बड़ी संख्या है जो इस तीनों संख्या को पूरा पूरा भाग दे देगी। देख लीजिए ना, 14 का टेबल में ही आता होगा। 14 दूना 28, 14 चौका 56, 14 पच्चीस 70, तो चमक गया ना, तो 14 होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, 3 टैंकरों में क्रमशः 120 लीटर, 180 लीटर तथा 240 लीटर डीजल है। ओके, उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा माप दे। तो हमको सबसे बड़ा धारिता वाला बर्तन ज्ञात करना है जो इस तीनों को पूरा पूरा माप दे। जैसे कि इसको मापे तो लबालब पता चल जाएगा, 6 या 5 बार नाप दिया। इसको नापे तो पता चल जाए, मतलब बचना नहीं चाहिए, आधा डीजल नहीं भरना चाहिए उस बर्तन में, पूरा भरना चाहिए। तो सबसे बड़ी धारिता वाला बर्तन क्या होगी वही बताना है। तो सबसे बड़ी धारिता वाला बर्तन पूछ रहे हैं, यानी आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इस तीनों को क्या निकाल देंगे? एचसीएफ निकाल देंगे। क्या क्या है? 120, 180 और 240। तो 120 से हम 120 से 180 में भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा? 120 एकम 120, 60, फिर ये यहां पे आ जाएगा 60 दूनी 120, 60 आया, फिर 60 है, फिर 240 भी तो है ना, तो 60 से 240 में डिवाइड लगाइए। हम यहाँ पे आपको एचसीएफ का मेथड नहीं बताएंगे कैसे सॉल्व कर रहे हैं, वो हम पहले वाले वीडियो में जस्ट बता चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट एचसीएफ निकाल रहे हैं। ओके, तो 6 चौक 24, 240, खत्म। यानी एचसीएफ कितना आया? 60 आया। तो यानी 60 लीटर वाला ही, 60 लीटर धारिता वाला यही सबसे बड़ा बर्तन है, 60 लीटर वाला, जो इस तीनों डीजल के टैंकरों को पूरा पूरा माप देगा। जैसे 60 से जैसे ये जो है 120 लीटर वाला बर्तन, तो इसको 60 लीटर वाले बर्तन से मापते हैं तो कितना बार मापेगा? 2 बार मापेगा तो हट जाएगा, तो सही बात है, 2 बार पूरा माप देगा। 180 लीटर है तो 3 बार मापेगा, और यहाँ पे 240 लीटर है तो इसको 4 बार मापना पड़ेगा। तो देख रहे हैं ना, पूरा पूरा माप दिया ना, तो वही तो पूछ रहा था। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एकदम मतलब बेसिक, ये फर्स्ट टाइप है। आइए अब सेकंड टाइप को देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसमें यदि 33 और 45 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 9 बचे। तो बोल रहा है कि सबसे बड़ा संख्या ज्ञात करना है जिसमें अगर 33 में भाग देते हैं तो रिमाइंडर 9 बचना चाहिए, और 45 में भाग देते हैं तो रिमाइंडर 9 बचना चाहिए। तो ये तो समझ में आ रहा है ना कि एचसीएफ निकालेंगे क्योंकि सबसे बड़ा संख्या बोला है। लेकिन यहाँ पे जो बोल दिया है 9 बचे, ये थोड़ा गड़बड़ा रहा है। तो गड़बड़ा नहीं रहा है, ये इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों में से पहले ही 9 घटा देंगे। हम बताएंगे क्यों, मतलब फील एकदम दे देंगे, वीडियो देखिए। तो 9 शुरू में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 3 का सॉल्यूशन
है कि पहले ही आप क्या कीजिए, दोनों में से 9 घटा दीजिए। तो 33 में से जब हम 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24, और 45 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 36। अब जो यहाँ पे डिफरेंस आया है इसका HCF निकाल दीजिए। तो 24 और 36 का HCF निकाल दीजिए। तो 24 से सिंपल 36 में डिवाइड कीजिए। 24 से कम 24, 12, 24, 12 दूना 24, यानी HCF कितना आया 12। HCF कितना आया 12, यानी 12 ही सबसे बड़ी संख्या है जिसको 33 में भाग दीजिएगा और 45 में भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 9 आएगा। अब देखिए, तो अब ये पूछिएगा कि आप 9 शुरू में जो घटा दिए हैं इसके बारे में थोड़ा सा आप हमको बताइए। तो देखिए हम आपको बताते हैं, अगर मानिए सिर्फ ये क्वेश्चन रहता, 24 रहता और 36 रहता, सिर्फ ये क्वेश्चन आपको देता कि 24 और 36 में बताइए कि सबसे बड़ी संख्या से भाग दीजिए कि ये पूरा पूरा भाग लग जाए, तो आप 12 आंसर बताते, HCF निकाल देते। लेकिन अगर वही यहाँ पे क्या किया हुआ है कि 24 में 9 जोड़ दिया हुआ है तब 33 लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या किया हुआ है 36 में 9 जोड़ के तब 45 दे रहा है, तो अब हम घटा देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, घटा देंगे, उसके बाद फिर जो डिफरेंस है उसका HCF निकाल देंगे। अगर क्वेश्चन आपको सिर्फ सिंपल ये देता 24 और 36 देता और बोलता कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इस दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, तो आप HCF निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया हुआ है कि 24 में 9 जोड़कर दे दिया हुआ है और 36 में भी 9 जोड़कर दे दिया हुआ है क्वेश्चन। तो जब जोड़ के ये दे दिया है तो हम पहले अब घटा लेंगे, उसके बाद जो डिफरेंस आएगा उसका HCF निकाल देंगे। क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो मतलब क्लियर समझ में आ जाएगा। तो आपकी तरफ से भी कुछ एफर्ट रहना चाहिए, क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसमें यदि 42, 56 तथा 70 में भाग दे तो शेष क्रमशः 3, 4 तथा 5 बचे। सेमी क्वेश्चन है, उसमें बोला था कि दोनों में 9 बचना चाहिए और इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए और 5 बचना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रमशः है ना, तो क्रमशः इसका मतलब क्या है, जो 3 घटना बचना चाहिए वो 42 में से, 4 जो बचना चाहिए 56 में से, और 5 जो बचना चाहिए वो 70 में से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले ही घटा लेंगे। तो 42 में से हम पहले 3 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 39। फिर 56 में से हम 4 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 52। और फिर 70 में से हम 70 है ना, 70 में से हम 5 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 65। अब ये जो डिफरेंस आया है इसका HCF निकाल देंगे। तो इसका जब HCF निकालेंगे तो सबसे बड़ी संख्या निकल जाएगी जो इस तीनों को पूरा पूरा भाग दे देगी। तो जब इस तीनों को पूरा पूरा भाग दे दी तो यहाँ पे जो 3, 4, 5 जो घटाए हैं तो आखिर इसमें फिर भाग दे देंगे तो वही ना रिमाइंडर में बचेगा। हाँ, अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो 39, 52 और 65 का क्या निकाल देंगे हम लोग, HCF निकाल देंगे। तो यहां से हमको दिख रहा है कि 39, 52 और 65 का जो HCF आएगा वो 13 आएगा। इसका HCF कितना आएगा 13। तो ऐसे अगर दिख जाए तो बता दो भाई, 13, 13 3 40, 13 4 52, 13 5 65, 13 ही होगा। यानी 13 से 42 में भाग दीजिएगा तो 3 बचेगा, 13 से 56 में भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 4 बचेगा, 13 से 70 में भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 5 बचेगा। श्योर, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 अभाज्य संख्याओं में प्रथम 2 का गुणनफल 187 तथा अंतिम 2 का गुणनफल 493 है, तो संख्याओं को ज्ञात करें। तो अभाज्य संख्या मतलब क्या, प्राइम नंबर। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 कोई प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, उसमें से हम प्रथम 2 को गुना किए तो 187 आया है और अंतिम 2 को गुना किए हैं तो 493 आया है। तो आपको वही 3 अभाज्य संख्या निकालना है। तो ये HCF का क्वेश्चन है। तो आपको ये फील नहीं आता होगा कि HCF का क्वेश्चन है कि नहीं, तो हमको फील देने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और अपना आत्मा तृप्त कर लेंगे। तो एक एग्जाम्पल है बहुत ज्यादा शानदार लेते हैं। जैसे रैंडमली हम कोई 3 संख्या ले लेते हैं, जैसे रैंडमली कोई 3 संख्या ले ले, जैसे मान लेते हैं 3, 4 और 5, और इस एग्जाम्पल को इसी क्वेश्चन पे सेट करते हैं, उसके बाद फिर जानते हैं क्या करना है। तो 3, 4, 5 एग्जाम्पल ले लिया। ओके, अगर हम आपको बोल दें कि प्रथम 2 का गुणनफल 12 है और अंतिम 2 का गुणनफल 20 है, तो संख्या निकालिए। तो आपको क्या करना होगा, इसका HCF निकालना है। तो कैसे, तो यहां पे आप ध्यान से देखिए, यह 4 जो है 4 ये कॉमन फैक्टर है। 4 क्या है, कॉमन फैक्टर है, और यही सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, यानी ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी HCF क्या है 4। तो इसका हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो जब HCF निकल जाएगा तो HCF जो निकलेगा फिर 12 में भाग दे देंगे तो पहली संख्या निकल जाएगा। फिर जब 4 से 20 में भाग दे देंगे तो तीसरी संख्या निकल जाएगा। तो वही करेंगे हम कि पहले 187 और 493 का HCF निकाल देंगे। तो जो कॉमन फैक्टर है वो निकल जाएगा,
फिर उससे क्या करेंगे, 187 में भाग दे देंगे तो एक और संख्या निकल जाएगा, फिर इसमें भाग दे देंगे तो एक और संख्या निकल जाएगा। तो अब समझ में आ गया ना। और क्वेश्चन को प्रैक्टिस आपको करना है मैथमेटिक्स में, तभी आपको और ज्यादा फील आएगा। क्योंकि समझने वाला इतना ही था, हम समझा दिए। ओके, तो अब क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। तो 187 और 493 का हमको HCF निकालना है, तो अब डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पे साथ में साथ एक और ट्रिक आपको बताते चले। 187 का तुमको टेबल याद नहीं है, अब हम 3 बार में लगाएं, 4 बार में लगाएं, कितना बार में लगाएं। तो एक ट्रिक है कि 7 मानिए नहीं है और यहाँ पे 3 मानिए नहीं है, तो 18 का टेबल पढ़िए। और यहाँ पे 49 है, तो 18 कम 18, 18 दूना 36, 18 3 54, तो 54 है ना, 49 से ज्यादा हो जा रहा है, तो 2 बार ही पढ़ेंगे, यानी 187 दूना। तो 187 दूना कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 का 4, 1 8 दूनी 16, 17 का 7, 1 2 एकम 2 1 3, 374। ओके, अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 13 में से 4 गया 9, 8 में 7 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 119। फिर क्या करेंगे, ये नया क्या बन जाएगा, डिविजर बन जाएगा, ये डिविडेंड बन जाएगा। 187, 119 एकम 119। 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गया कितना हो जाएगा, 8। फिर 7 में से गया 6 और ये खत्म। फिर ये घेरिए और यहाँ पे 119। अब तो अब देखिए 6 दूना 12 ज्यादा हो जाएगा, 168 एकम 68। 9 में से 8 गया 1, 11 में से 6 गया 5। फिर घेरिए 58, 58 एकम 51 है ना, 51 एकम 51 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, 17। फिर अब यहाँ पे लिख रहे हैं, जगह नहीं है, 17 से फिर 51 में भाग दे देंगे, तो 17 तियां 51, खत्म। कितना आया 17, इसलिए HCF क्या हो जाएगा 17 आ गया। तो हमको HCF नहीं निकालना है, हमको तीनों संख्या निकालना है। तो भाई हमको एक संख्या पता चल गया ना, अब दूसरा तीसरा निकालने के क्या करेंगे, सिंपल 17 से उसमें डिवाइड कर देंगे। तो 17 से 187 में भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा 11। तो एक संख्या है 17, एक संख्या है 11, और फिर कितना है, 17 से 493 में भाग दे दीजिए। तो 17 से 493 में भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 17 दूना 34, 9 में से 4 गया 5, 1 3, 17 9 153, 29। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 29। तो यहाँ पे देखिए यही 3 संख्या है, कौन कौन, 11 17 और 29। 11 17 और 29 ही 3 अभाज्य संख्या है। जो प्रथम 2 को गुना कीजिएगा तो 187 आएगा, और अंतिम 2 को गुना कीजिएगा तो 493 आएगा। सिंपल। तो हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन हमको बताना है, तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अभी हम इसको मिटाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालने में अंतिम भाजक 35 प्राप्त होता है। ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं है, बस आपको दिमाग लगाकर बनाना है। यदि भागफल क्रमशः 1 2 1 3 हो तो संख्याओं को निकालिए। अच्छा, तो सिंपल ये क्या है, तो HCF ही है ना, महत्तम समापवर्तक लिखा हुआ है कि निकालने में अंतिम भाजक दिया हुआ है क्या है, 35 है, और यहाँ पे भागफल दिया हुआ है, भागफल 1 2 1 3 है, 1 2 1 3 है। ओके, तो निकालिए, कैसे करेंगे, भागफल 1 2 1 3 है, तो यहाँ पे लिखिए 1, फिर यहाँ पे लिखिए 2, फिर यहाँ पे लिखिए 3, 1 2 1 3, यहाँ पे लिखिए 1, और फिर यहाँ पे लिखिए 3, और अंतिम भाजक कितना है, 35 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 35। और चूंकि लास्ट वाला क्या होता है, लास्ट वाला तो रिमाइंडर 0 होता है ना, तो यहाँ पे काट देंगे। तो जब यहाँ पे लास्ट में 0 होता है तो इसका मतलब क्या है, 35 में 3 से गुना कीजिए। तो जब 35 में 3 से गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा, 5 3 15 1 105। तो जब यहाँ पे 105 है तो यहाँ पे भी ऑब्वियस सी बात है 105 ही होगा, तब तो कटा तो हो जाएगा। तो संख्याओं को बस निकाल देना आपको कि क्या क्या आएगा। तो 105 हो गया। अब फिर क्या बोलिए, अब फिर आप ये देखिए कि यहाँ पे जो संख्या रहता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं, तब यहाँ पे जो संख्या उसको यहाँ पे लिख दीजिए, 105 यहाँ पे आ जाएगा। अब 105 एकम 105, अब चूंकि यहाँ पे 35 शेष है तो किसमें से घटा है, तो 35 आया, तो सिंपल इस दोनों को जोड़ दीजिए। तो 105 में 35 जोड़ दीजिए 140। अब यहाँ पे जो संख्या है उसको यहाँ पे लिख देंगे 140, क्योंकि यहाँ वाला हम यहाँ पे लिखते हैं तो फिर यहाँ वाला यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर 140 दूना, तो 140 दूना कितना हो जाएगा 280। तो फिर यहाँ पे 105 रिमाइंडर है तो इसको जोड़ के ऊपर लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 8 3 385। फिर यहाँ पे 385 है तो उसको यहाँ पे लिख दीजिए 385। तो फिर 385 एकम
385। अब इसको क्या कीजिए, जोड़ कर लिख दीजिए। तो 5 8 4 12 1 3 1 4 1 5। बस यही तो था, संख्या ही तो निकल गया। ये जोड़ी में खाली था वही निकल गया, देख लीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको जो प्रॉब्लम हो उसको भी कमेंट कीजिएगा। कमेंट एकदम भर भर के कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। शो योर लव बाय डूइंग लाइक द वीडियो एंड कमेंट द बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। इफ यू लाइक मोर वीडियोज लाइक दिस देन डेफिनेटली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।